नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनिदेव भगवान की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद सूर्य को मनाने के लिए शनि ने काले तिल से अपने पिता सूर्य की पूजा की तो वह प्रसन्न हुए। शनि देव को भगवान शिव द्वारा 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान मिला था। सूर्य पुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। 9 ग्रहों के समूह में इन्हें सबसे क्रूर और गुस्सैल माना जाता है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, और भगवान शनिदेव जिस पर मेहरबान होते हैं उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनि महाराज की आपने वैसे तो कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता और दंडाधिकारी हैं। ये अपने कर्तव्य से जरा भी डगमगाते नहीं हैं। इसमें वह अपने पराये और संबंधों का भेद भी नहीं करते हैं। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को वह निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं, और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से वह बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह रूप में ये रंग को राजा और राजा को रंक भी बना देते हैं। पूजा पाठ करना भी अच्छा कार्य होता है। इससे कोई भी व्यक्ति शनिदेव की पूजा के रूप में अच्छा कार्य करता है तो शनिदेव उसका भी अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा शनिदेव के जन्म कथा में उनके दायित्वों और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इसके साथ ही लोगों से इनकी अपेक्षा का संकेत मिलता है। इसके अलावा शनिदेव के व्यक्तित्व के विकास की झलक मिलती है। इसलिए सभी मनुष्यों को भगवान शनिदेव की जन्म कथा का पाठ करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। भगवान शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन बताया गया है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन माना जाता है, तो कई ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन माना जाता है। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश कर रही थी। ऐसे ही दिन पर दिन बीत रहे थे। तब तक संज्ञा ने मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को सहने में सक्षम बनेगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत ना आए और सूर्य देव को उनके फैसले की भनक तक ना लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपने ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। यह बिल्कुल संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप करने के लिए चली गई और उसे यह भी निर्देश दिया कि यह राज किसी को भी पता ना चले। स्वर्णा के संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव के तेज से उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है कि शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला हो गया। यह रंग देखकर शनिदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र हो ही नहीं सकता, और उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित भी किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर सूर्यदेव बहुत ही घबरा गए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे।
तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। दोस्तों, तो यह थी शनिदेव की जन्म कथा। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द की दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।